कहा जाता है, उपनिषद का एक श्लोक है, ईशावास मिदम सर्वम, सब कुछ परमात्मा का है, सब कुछ को परमात्मा ने बनाया। अब हो ना हो, एक बात तो तय है कि आपके जन्म से पहले संसार की तमाम भोग विलास तो जरूर था। जिस भोग को आप भोग रहे हो था पहले आपके जन्म से पहले, और आपकी मृत्यु के बाद भी संसार जस की तस रहेगा। आपने किसी चीज को बनाया तो नहीं, और आपने किसी चीज को बनाया वो बात जाने दो, आपने अपने शरीर का भी निर्माण नहीं किया। आपने ना अपने आंखें बनाई, ना कान बनाया, ना नाक बनाया, ना जिह्वा बनाया, ना ये तन बनाया, तो फिर संसार बनाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। जब संसार आपने नहीं बनाया तो किसी और का ही होगा, किसी और का। आप परमात्मा को जानते ना जानते, लेकिन मान लो इसका अर्थ, परमात्मा का अर्थ होता है परम आत्मा, दूसरा कोई हो, परमात्मा, श्रेष्ठ आत्मा, ग्रेट सॉल, जो हो दूसरा। हमने नहीं बनाया, किसी ने बनाया, चाहे पड़ोसी ने बनाया हो, चाहे भारत का सरकार ने बनाया, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति ने बनाया, कोई भी बनाया, पर हमने नहीं बनाया। चाहे भगवान ने बनाया, इसे इसलिए कहा गया ईशावास मिदम सर्वम, यह सब कुछ ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ, परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ, मेरा द्वारा बनाया हुआ नहीं है। यत् किंच जगत्याम जगत, जो भी इस जगत में है, कंकर पत्थरी, छोटे से छोटे वस्तु जो कुछ भी है, उस सब कुछ को, यत् किंच जगत्याम जगत, सब कुछ को परमात्मा ने बनाया। जो कुछ भी है उसको आपने नहीं बनाया, वो है। आप सिर्फ भोक्ता हो, आप सिर्फ भोग कर रहे हो, और आपका भी कोई भोग कर रहा है। आप यदि पुत्र हो तो पिताजी आपको पुत्र रूप में भोग कर रहे हैं, यदि आप पति हो तो पत्नी आपको पति रूप में भोग कर रहे हैं, यदि आप भाई हो तो दूसरा भाई आपको भाई रूप में भोग कर रहा है। आपका भी कोई भोग कर रहा है, और आप भी किसी का भोग कर रहे हो। यहां सब कुछ भोग है। ईशावास मिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, सब कुछ को परमात्मा ने बना, आप समेत, कन कन जर्रा जर्रा आपके द्वारा बनाया हुआ नहीं, सब किसी और के द्वारा बनाया हुआ। इसलिए इसका भोग ही कर सकते। इसलिए कैसा भोग करो, तेन त्यक्तेन भुंजिता, आपका नहीं है इस भाव के साथ। जिस प्रकार के ट्रेन में जा रहे हो, किसी प्लेटफॉर्म पर जल्दी जल्दी किसी वस्तु को भोग किया और छोड़े आगे बढ़ गए, उसी प्रकार का शरीर आपका बहता हुआ ट्रेन है, ये कब गिर जाए और आप उसमें यात्री हो। आंख से आंख वाला भोग कर लो, कान से कान वाला भोग कर लो, नाक से नाक वाला भोग कर लो, जिह्वा से जिह्वा वाला भोग कर लो, त्वचा से त्वचा वाला भोग कर लो। पंच भोग, पंच इंद्रियां, पंच विषय, इसी में सारा संसार समाया हो। जो मन है सो भोग कर लो, किसी भी रूप में, ख्यालात में जाकर, स्वप्न में जाकर, निंद्रा में जाकर, जग कर, स्वप्न देखकर, मकान बनाकर, दुकान बनाकर, नौकरी कर कर, सब भोग है, सिर्फ भोग भरो। पर तेन त्यक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक। एक स्त्री के साथ सो क्या फर्क पड़ता है, 1000 स्त्री के साथ सो क्या फर्क पड़ता है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, एक दिन शराब पीते हो क्या फर्क पड़ता है, 1000 दिन शराब पीते हो क्या फर्क पड़ता है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, आप कुछ भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप किसी एक स्त्री में यदि लिपायवान हो, आसक्तवान हो, तो फर्क पड़ता है। आप सोचते हो पड़ोसी लड़की को ना देखो पाप लगेगा, अरे आसक्तवान हो तो आपके लिए आपका विनाशकारक आपकी पत्नी है। यदि आसक्तवान हो तो आपको जहन्नम का दरवाजा दिखाने के लिए आपका पुत्र ही काफी है। यदि आप आसक्तवान हो तो आपकी मां, जिसे आप पूजनीय कहते हो, जिसे आप पूजनीय कहकर पिता का सम्मानित करते हो, वह माता पिता ही आपको 1,84,00,000 में भटकाने के लिए काफी है। आसक्तवान हो तो यह सब कुछ है। 1,84,00,000 में वो आपका जन्म, कर्म, फल प्रदान, भोग, ऐश्वर्य, प्रसक्ता नाम, यह आपको दबाएगा, यह आपको कुचलेगा, ये 1,84,00,000 में आपको भटकाता रहेगा। यदि आसक्तवान हो, यदि आसक्तवान नहीं हो तो हजारों स्त्रियों के संग करने के बाद भी आप दोष मुक्त हो, आप भांत भांत के नशा करने के बाद भी आप नशा मुक्त हो। लेकिन यदि आसक्तवान हो तो आप सबसे बड़े नशेड़ी हो। आप आसक्तवान हो तो फिर आप ही चरित्रहीन हो, आप ही पापी हो, फिर आपको बंधनों से कोई मुक्त नहीं कर सकता। इसलिए तेन त्यक्तेन भुंजिता।